गुरुवर रतन कुमार शरण आयो धर्मेंद्र कुमार। सेवक अपनो जान भमर से नाब करो मेरी पार। हंस वाहिनी अंबिका मोय लगी तुम्हारी आस। हाथ जोड़ विनती करूं मां सुनो मेरी अरदास। तो कीर्ति सुता यशोदा ललन श्री कृष्ण भगवान। लाज रखो धर्मेंद्र की प्रभु दीजे मयूर ज्ञान। अरे राखो सभा में मेरो मान रे यशोदा के छैया। राखो सभा में मेरो मान रे यशोदा के छैया। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, शिवम कैसेट के सौजन्य से ये जो कहानी हम लेकर के चल रहे हैं प्रेम की जंजीर के बारे में, मैं
धर्मेंद्र कुमार शास्त्री ग्राम पैसोई वालों की आवाज में आप सुनेंगे कि एक लड़की ने बड़े ही सभ्य परिवार में जन्म लेने के बाद किस तरीका से अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाया और एक लड़का से हित करने के बाद में अपने प्राणों की भी आहुति दी उसके प्रेम में। तो एक गांव में सत्यवीर नाम के बड़े ही सज्जन पुरुष रहते थे, लेकिन उनके माता पिता जो थे उन्हें छोड़कर के पहले ही चल बसे थे, अकेले घर में रहते थे। सत्यवीर जो थे बड़े सज्जन थे कि सत्यवीर शुभ नाम बसत एक ग्राम हृदय हरसाई, और उनके जीवन की गाथा रे के सुनो रात चितलाई। बड़े ही सज्जन पुरुष रहते थे सत्यवीर नाम के, घर में अकेले थे, बड़े आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक आई है कोई कल है चैन से मिले पेट भर खाना, पेट भर खाना सोची जा घर भी मिले जाता होना, सोची जा घर भी मिले जाता होना। सत्यवीर नाम के जो पुरुष थे बड़े सज्जन थे, माता पिता नहीं थे, घर में अकेले रह रहे थे। लेकिन एक दिन ये सोचा हमारे माता पिता नहीं है, हमें अपना विवाह करना चाहिए। तो विवाह के जब विचार आए हैं तब अरे सत्यवीर ने आंगन में और फिर अपनी करी सगाई। सत्यवीर ने अपना विवाह किया है एक रूपवती नाम की स्त्री के साथ में, बड़े आनंद से जीवन यापन हो रहा है। धीरे धीरे जब समय कुछ व्यतीत हुआ, महाराजा नारी के संग रहे हर साई, धीरे धीरे आंगन में के पत्ती निरो भाई। सोई रूपवती ने सुंदर देखा घर में आयो है, सोई रूपवती ने सुंदर देखा घर में आयो है। जब सत्यवीर ने अपना विवाह किया है रूपवती नाम की स्त्री के साथ में, धीरे धीरे स्त्री के साथ में रहे तो घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र का नाम सत्यवीर ने हरिपाल रखा। एक पुत्र ही नहीं फिर कि फिर रूपवती ने आंगन में हर एक कन्या और जी आई है।
एक पुत्री को जन्म दिया उस रूपवती ने। उसके बाद में एक लड़की को जन्म दिया। अब हरपाल जो था वो तो घर पर पिताजी के साथ काम करता है। हरपाल पिता संग घर में सुनियो कथा लगावी है। छोटी बिटिया जो देखा थी वो चंद्र बदन पिताजी के साथ में घर पर ही काम करता है। और रेखा जो थी वो पढ़ने के लिए स्कूल में जाती थी। अब धीरे धीरे क्या देखा है सत्यवीर ने कि जो हरपाल था समझदार हो गया, शादी के योग्य हो गया। सोचने लगे हैं अब तो हम अपने पुत्र की शादी करें। शादी के लिए जब विचार आए हैं सत्यवीर के हृदय में, सोचने लगे हैं कि अब करें कुमर को ब्याह। अरे स्यानो हुई गो कुमर हमारा। हमारा पुत्र शादी के योग्य हो गया। स्यानो कुमर हमारो हरे पालन हो नहीं पालो। स्यानो है कुमर हमारो हरे पालन हो नहीं पालो। अरे अब चलो सत्यवीर अपनी पत्नी से कहते हैं हमारा पुत्र शादी के योग्य है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पुत्र की जो पत्नी आए घर में तो केवल शील और सुलक्षण वाली स्त्री होनी चाहिए। दहेज दान मिले इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते हैं जो बने कुमर की लाली वही शील
सत्यवीर जो थे कहते हैं अपनी पत्नी से कि हम अपने पुत्र की शादी जब करेंगे तो हम लड़की ऐसी चाहते हैं केवल देखने में सुंदर नहीं हो, उसके विचार भी अगर सुंदर हो तो अति सुंदर है। तो रूपवती कहती है कि महाराज एक बात बताओ, आप किसी लड़की के साथ में शादी करोगे तो उसका सौंदर्य देख सकते हो, उसके गुण और अवगुण नहीं देख सकते। इसलिए आप मेरी बात मानो, आप अपने पुत्र की शादी हमारी भतीजी के साथ में करो तो ज्यादा सुंदर है। सत्यवीर कहने लगे कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो अपनी भतीजी के साथ में शादी करो भाई, शादी तो करनी है ना। जब इतनी बात कही है सत्यवीर ने तो रूपवती ने अपने भैया के लिए खबर भिजवाई, उधर शादी की तैयारी हुई। और जब शादी की तैयारी हुई है तब अरे फिर कुमार की करी सगाई, अरे फिर कुमार की करी सगाई और नव दुल्हन जब घर में आई, अरे हरि पाल रहो हरा साई, आगे सुनो सदा के भाई। जब शादी हुई है हरिपाल की, घर में बड़ी सुख शांति है। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे घर में सब ही रहे खुशहाल। अरे लेकिन रेखा की करनी से कैसे आवे पूरे भैया, अभी तक तो घर में बड़ी सुख शांति बनी रही। अब जो लड़की थी रेखा, उसके कर्मों से उस समाज, उस परिवार को किस तरीका से समाज के सामने झुकना पड़ा। जो रेखा थी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी और देखने में इतनी सुंदर रहे। रेखा जो थी, अरे जो थी चंद्र बदनायु जी और सतवीर की तो सुकुमारी, अरे चेहरा लब के चंद्रमा सो मोरे हटे भतीजी का, अरे मोरो बदन ले लचपची पहिया और हटे भोंगला लेगा। सुंदरता को देख करके देखता ही रहे। और उधर जब नीरज की नजर रेखा पे पड़ी और उधर रेखा की नजर नीरज पे पड़ी, और जब रेखा ने नीरज को देखो सुबह हुए ने देखा, क्योंकि नीरज जो था वो भी बहुत सुंदर था।
सोई नजर घुमाई के देखो लली ने तो नीरज पड़ो लखाई रे। और देखी कि सुंदरता बेटा की नहीं गई कोई चढ़ाई रे। नीरज को जब देखो देखने में सुंदर आता नीरज। अरे सूर्य समान चमक चेहरा की जुल्फे नहीं लपेटे खाए। अरे लख की सूरत या जो बेटा की गई होटल से कलम दबाई। जब देखा है नीरज को रेखा ने तो देखती रह गई। अब सोचने लगी ये रेखा कैसे भगवान इनके संग में अगर हमारा हित हो जाता तब तो जीवन ही बच जाता। और उतने जो नीरज हत्या पे पहले से ही मरे जाता थे रेखा को देख के। सो एक दिन दोनों रास्ता में मिले। अब रास्ता में जब मिले दोनों तो नीरज की तो हिम्मत ना थी बोले वे और पड़ती नहीं है लड़के की हिम्मत नहीं पड़ती है सहसा। सो बे रेखा जो थी पास में बुलाओ जवाब दिया इधर आओ। बोले हम बोली हम। अब पास में नीरज को बुलाए लो बाकी बाद में बोली है रेखा कि बोली है बिटिया क्या नाम है रे मेरे प्यारे तेरी सूरत पे बलिहारा जी। रेखा पूछने लगी है तुम्हारा नाम क्या है भाई? हाँ बता दे। बोले क्यों? तो रेखा बोली बात ये है अरे जब से देखो है आपको अरे मेरे रसिया। अरे जब से देखो है आपको अरे मेरे रसिया मोई तन की खबर कछु नहीं थी। इसलिए अब हमारी इच्छा ये है अरे प्रेम करो मुझसे आप भी अरे हितकारी। बोली अरे प्रेम करो मुझसे आप भी अरे हितकारी। कोई इच्छा यही हमारी थी। जवाब दिया है रेखा ने नीरज जब से हमने तुम्हें देखा है मेरा दिल तुम्हारे प्रेम की जंजीर में बंध गया है। अब मेरी ये इच्छा है कि आप हमारे साथ में प्रेम करो हमारे साथ में आप भी हित करो। जवाब दिया है लड़का ने तुम मेरा नाम जानना चाहती हो कि है नीरज मेरा नाम। हाँ सुना दे ध्यान अरज एक मेरी जो हो अब इच्छा सब ही दिल की प्यारी पूरा हुई है तेरी।
सुनो सुन रही हूँ। हे नीरज तेरा नाम सुना दे ध्यान अलग एक तेरी अलग एक तेरी अब इच्छा सब ही दिल की प्यारी पूर्ण हुए तेरी तुम रहो हमारे संग करो मत तकाया रे मेरी प्यारी अब आशा दिल में एक बना धरवाती जवाब दिया है रेखा अगर नाम जानना चाहती हो तो मेरा नाम नीरज है और अगर तुम हमसे सच्चा हित करती हो हाँ। तो आप ऐसा करो कैसा? अगर तुम हमसे हित करना चाहती हो हाँ। तो आज तुम्हें एक काम करना होगा का? आज हम तुम दोनों कसम खा रहे हैं कि सुख में दुख में चाहे सर पर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए हाँ। हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे ठीक है तुम्हारी कसम। रेखा बोलिए कैसी बात करते हो आप हम जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूलेंगे और जो इतनी बात रेखा ने कही नीरज के हाथ में अंगूठी पड़ी है उतार के रेखा को पट दे दे अब जब रेखा को अंगूठी दईबा के बाद में साइकिल पे सवार है और चलने लगी जवाब दिया है रेखा भूल मत जाना इसे ठीक है। इतनी बात कहकर कि साइकिल पे भाओ सवार छोड़ के प्यारी और मेरी अंगूठी हाथ बड़ी बिलखानी जैसे ही नीरज वहां से चले नीरज वाली अंगूठी हाथ में लेकर रेखा खोई गई और भाइयों जब एक प्रेमी अपने प्रेमी से जुदा होता है तब उसके हृदय पर क्या बीतती है ये तो वही जाने महाराज प्रेम की बहुत बुरी जंजीर गिर दिखाती पछाड़ अरे गिर दिखाती पछाड़ महे पाके नैन से भैया प्रेम पूरी बीमारी जयारी समझ ना आई पीलन प्रेम पूरी जंजीर बीमारी समझ ना आई जवाब दिया है नीरज आप हमें छोड़ करके ना जाओ और तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे जवाब दिया है हमेशा के लिए थोड़ा ही जाते हैं। आज जा रहे हैं कल फिर मिलेंगे इतनी बात कहने के बाद नीरज जो था वहां से चला गया अब तो एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता है बड़े हैरान हैं और वैसे चैन आता भी नहीं है क्योंकि एक कवि लिख रहा है क्या लिख रहा है महाराज? अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तो झूठ मती जाना अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तो झूठ मती जाना जमीन नाई जाति का छुपे सबरी बीमारी गायना अरे हमेशा दिल से दिल धड़के और बुद्धि
बड़े हैरान हैं, एक दूसरे के बिना चैन नहीं आ रहा है। अब तो रेखा जो थी अकेली घर में बैठी है, सोच रही है, नीरज तुम्हारे बिना मुझे खाना पीना तक अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप मेरे पास नहीं। सोच रही है रेखा कि तेरी यादों में जो मेरे दिलवर, कि तेरी यादों में जो मेरे दिलवर, और घर अगना सुहाता नहीं है। सोच रही है तेरी यादों में यो मेरा दिलबर, घर अगना सुहाता नहीं है। जब से देखी है सूरत तुम्हारी, जब से देखी है सूरत तुम्हारी, चित्त आँखों से जाता नहीं है। अब बात ये है ना नीरज, जब से देखी है सूरत तुम्हारी, चित्त आँखों से जाता नहीं है। जब से देखी है सूरत तुम्हारी, चित्त आँखों से जाता नहीं है। फिर भी जो प्रेमी दिलबर हमारे, फिर भी जो प्रेमी दिलबर हमारे, हमसे क्यों मिलने आता नहीं है। तेरी यादों में ओ मेरा दिलबर, घर अगना सुहाता नहीं है। जब से देखी है सूरत तुम्हारी, जब से देखी है सूरत तुम्हारी, चित्त आँखों से जाता नहीं है। बड़ी हैरान है, इन विचारों में खोई हुई है रेखा। एक दिन ऐसा हुआ, नीरज और रेखा जब दोनों फिर मिले हैं और जब एक जगह खड़े होकर के बातें कर रहे थे, हुआ ये जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे, अरे मिले हैं दोनों जब एक दिन, अरे मेरे भैया पकों रहे थे लोग निहारी।
में लोगों ने देखा है तो जाकर के हरिपाल को सारी बात बताई है। और वैसे बात हकीकत है, दुनिया के लोग सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन जब किसी का किसी के साथ में हित हो जाए तो ये दुनिया वाले उसे देख नहीं पाते। और जब गांव के लोगों ने हरिपाल से जाकर के कहा है चले वहां से, तो चले नगर के ज्वाला सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और रेखा नीरज की बात रे हरिपाल गुजाई बताई। एक लड़का तुम्हारी बहन से बदतमीजी कर रहा था, और इतनी बात जब सुनी क्रोध आ गया। है वो कौन जमीन? हरिपाल पूछने लगा, है वो कौन जमीन? बुद्धि को ही न बताओ भाई, सोई नीरज को तीनों नाम बताई, सोई नीरज को तीनों है नाम बताई। जब सारी बात गांव के लोगों ने हरिपाल को जाकर के बताई है कि तुम्हारी बहन के साथ में नीरज नाम का लड़का बदतमीजी कर रहा था, और इतना जब सुनी है बात हरिपाल ने तो क्रोध आ गया, और वहां से चलने के बाद वो नीरज के पास पहुंचा। और नीरज के पास जब पहुंचा तब कि हरिपाल क्रोध में आए पहुंच गो नीरज ढिग जाई, अरे करे हो तेरी कुगति कही नीरज से धमकाई। अरे पास जो महीने के पाऊं और जुर्रत जो कहूं करी मार की तो भी कबाऊं रे हजारा दे डाली गाली, नीरज ढिग से जाई फेर निज पहला फटकारी। अरे हजारो दे डाली गाली, नीरज के ढिग जाई कि फिर निज पहला फटकारी रे फूट गई है तेरी मारी, अरे जकुल की इज्जत के लाए बन गई नागिन काली। जाकर के नीरज को धमकाया है कि आज के बाद अगर मेरी बहन के साथ में तुझे देख लिया मैंने तो तुझे जान से मार दूंगा, तेरी लाज का भी पता नहीं चलने दूंगा। बहुत धमकाया, गालियां भी दी। अब नीरज के पास से जाके अपनी बहन रेखा को समझाया, जवाब दिया है तेरी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई है, समाज के सामने तूने मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा हमें, और आज से स्कूल की चली गई, घर से बाहर तक नहीं जाओ। अब तो रेखा बड़ी दुखी है, अब तो नीरज के पास भी नहीं जा पाती है, घर में रहती है, बड़ी दुखी है। एक दिन हरिपाल किसी काम से घर से बाहर निकल गए और रेखा को मौका लगा, साइकिल उठाई और नीरज के पास पहुंची और जवाब दिया है नीरज
दुनिया वाले हमारे जाने दुश्मन बन चुके हैं। आप मेरी बात सुनो। रेखा बोली है, अरे तुम सुना हमारी बात रे, अब तनिक न करो हमारी। तुम सुनो हमारी बात रे, अब तनिक न करो हमारी। तेरी सूरत पे बलिहार रे, तेरी सूरत पे बलिहार रे, के लियो भमरिया डाली। महाराज हमारो दुश्मन है संसार, तासे बसे दूर चल के यहाँ है सलामती प्यारा। रेखा बोली नीरज से, नेक करके मुँह पे रहम भमरिया संग में डाल लियो, नेक करके मुँह पे रहम भमरिया संग में डाल लियो। क्योंकि दुनिया वाले हमारे दुश्मन बन चुके हैं। उस दिन हम तुम बात कर रहे थे, सारी बात जाकर के भैया को बता दी है, और अब भैया तो हमें घर से बाहर भी नहीं निकलने देता है। तो जो इतनी बात रेखा की सुनी, नीरज ने जरा भी सोच विचार नहीं किया, लड़की को साथ में लिया और चलने लगा। उस लड़की को साथ में लेकर अरे फिर की नीला तने कई बार, और लेके संग चलो सुकुमारी। ले संग चलो सुकुमारी, दिल नहीं कछु बात बिचारी। ले संग चलो सुकुमारी, नहीं दिल कछु बात बिचारी। अपनो छोड़ दो परिवार, लेके संग चलो सुकुमारी। ऐसा ही नहीं, उस लड़की के जाल में फंसने के बाद अरे सब घर बार तुमर में छोड़ो, सब घर बार तुमर में छोड़ो, और मात पितन से मुखड़ा मोड़ो। हुई गो रेखा पे बलिहार, लेके संग चलो सुकुमारी। कीनी मलकी नाई आवाज, लेके संग चलो सुकुमारी। लड़की को साथ में लेकर के जो नीरज था गांव से काफी दूर चला गया। अब हरपाल जब वापस आया है घर पर, सारी कहानी का पता चला, और जब सारी कहानी का पता चला है तो जब दोनों का पता लगाया गया तो एक शहर में दोनों को पकड़ लिया गया। हरपाल की बहुत पिटाई की गई उस जगह पर, और रेखा को साथ में लेकर के हरपाल वापस चला गया। और घर आकर के रेखा से शादी की बात कही तो रेखा ने
साफ इनकार कर दिया, जवाब दिया है भैया हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, सो शादी से जब इनकार कर दिया तो हरपाल समझाता है, जवाब दिया है रेखा सोचो, समाज में वैसे भी हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। एक बात सोचो रेखा, जो सुनेगा जो देखेगा वो क्या कहेगा? अरे क्या सोचेंगे नर नारी, रेखा अरे क्या सोचेंगे नर नारी, देखा गई बुद्धि का पानी। अरे होगी बेइज्जती हमारी और सब लोग हंसेंगे ताली। देखा तुम जवानी में आकर के इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें किसी बात का कोई ख्याल ही नहीं है, लेकिन ये जवानी जो तुम्हारी है ये ज्यादा नहीं है। जो तुम्हें उचित और अनुचित का कोई ध्यान ही नहीं है। और जब इतनी बात हरपाल ने कही सोई रेखा चुपचाप हो गई, कुछ ना बोली। और जब रेखा चुपचाप हो गई तो हरपाल के लिए बताया है गांव के लोगों ने, एक लड़का, आप ऐसा करो उसके साथ में रेखा की शादी कर दो। गांव के लोगों ने जब बताया तो हरपाल ने देर नहीं की कि सोई एक कुमार के संग चलत रेखा की करी सगाई। अरे एक कुमार के संग चलत रेखा की करी सगाई। दुल्हन बन के रेखा ससुराल में पहुंची, लेकिन महाराज पहुंच गई जब ससुराल में जाए, बोले नहीं पति अपने से प्रेम किया नहीं सताए। रेखा सोचे नील संग भवरिया नाय मेरी मर पाई। रेखा सोचे नील संग भवरिया नाय मेरी मर पाई। उसी समय जब रेखा ससुराल में पहुंची है, अब ससुराल में 2-3 दिन हो जाए, घर वालों से काऊ बोली। अब जब घर वालों से काऊ से ना बोली तो रेखा के पति ने रेखा से एक बात पूछी है। रेखा क्या बात है? आज 4-5 दिन होने जा रहे हैं लेकिन तुम घर में किसी से बोलती नहीं हो, क्या बात है? अगर कोई बात है तो आप हमें बताओ। तो जो उसके पति थे पूछने लगे हैं रेखा
अरे साफ साफ हमसे कहो रे मेरी प्यारी, कोई क्या दिल सोच तुम्हारी थी। पति ने ये पूछा है रेखा बात क्या है, अगर कोई बात है तो आप हमें बताओ। तो उसी समय जो रेखा थी झूठ बोलती हुई बोली है, महाराज हम तुम्हें क्या बताएं, हमने मंदिर में नीरज नाम के लड़का के साथ में अपना विवाह किया था, लेकिन ये बात मैंने अपने भाई को नहीं बताई और मेरे भैया ने फिर तुम्हारे साथ में मेरा विवाह कर दिया। बोली बात ये है कि अपने मंदिर में नीरज हर के सगाई अपनी करी सगाई दे। अरे हमने मंदिर में नीरज सगाई अपनी करी सगाई दे। मोसे बन गई बारी भूल पिया लाई रात को सकी बताई दे। अरे भैया ने फिर संग तुम्हारे तीनों ब्याह रचाई दे। अरे कहीं कहीं तनी बात ये कदम दिल की बड़ी बहनाई दे। अरे भैया ने फिर संग तुम्हारे तीनों ब्याह रचाई दे। अरे कहीं कहीं तनी बात ये कदम दिल की बड़ी बहनाई दे। जवाब दिया है महाराज, मैंने मंदिर में नीरज नाम के लड़का के साथ में अपना विवाह किया था, लेकिन हमसे इतनी भूल बन गई कि मैंने अपने भाई को कोई बात नहीं बताई और भैया ने मेरा विवाह तुम्हारे साथ में कर दिया। और जब इतनी बात लड़की ने कही और झूठ बोलती हुई वो लड़की अपने पति से बोलने के बाद में रोने लगी, तो उसके पति बोला है तुम चिंता मत करो रेखा, शायद है जिंदगी में तुम्हें हमारे जैसा पुरुष नहीं मिलेगा। देखूंगी और जवाब दिया है कि महाराज अब बताओ हम क्या करें। तो जवाब दिया है रेखा रो ना, तुम रो ना, कि धर ले दिल में धीरा कि दुख की अखील होएगी प्यारी।
अब चिंता मत करियो दिल में तोय मिले तेरो हितकारी। जवाब दिया है रेखा, तुम चिंता मत करो। ए धरना दिल में धीरा दुख की अखीरा होएगी प्यारी, होएगी प्यारी। अब चिंता मत करियो दिल में कोई मिले तेरो हितकारी। शाम को इतनी बात कही और जब आधी रात का समय हुआ है उसके पति ने ये कहा है, जवाब दिया है रेखा चिंता मत करो, तुम्हारा नीरज के साथ में विवाह हुआ है तो तुम्हें नीरज अवश्य मिलेगा, तुम चिंता मत करो। शाम को इतनी बात कही और जैसे ही आधी रात को समय बहु किवाड़ खोल के और रेखा को रात में निकालता तो रेखा बड़ी खुश हुई, अपने पति से भागत भाई नीरज के पास के ना रात में ही चली। अब हुआ ये वहां से जो रेखा भागती हुई नीरज के पास के लिए चली और उधर जो नीरज था सोचने लगा है रेखा तुमने हमसे वादा किया था कि सुख में दुख में हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम विवाह करके ससुराल चलेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा। इतनी बात सोच के फांसी ससुराल से भाग के आई नीरज के पास पहुंचेंगे, लेकिन जब नीरज को फांसी लगा करके पेड़ पर लटका हुआ देखा है एकदम से बड़ी हैरान हो गई। अरे दशा देखी के खुमारा की अरे पेले भैया, अरे दशा देखी के खुमारा की अरे पेले भैया, पतो में भई है हीरा सच्ची। रेखा जो थी अपनी ससुराल से भाग के आई कि जाकर के हम नीरज से मिलेंगे और हमें हमारा प्यार वापस मिल जाएगा, लेकिन नीरज उससे पहले ही ये सोच करके खत्म हो गया कि रेखा हमें तुम धोखा दे करके चलेगी, लेकिन हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। लड़का उधर फांसी लगा करके जब खत्म हुआ है, रेखा ने आकर के देखा तो हृदय में बड़ी दुखी है, कहने लगी है ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता नहीं है? अरे तुम्हारे पीछे घरा
रही, बिलखती रही, अकेली है, कोई धीरज बंधाने वाला भी नहीं है। काफी देर हो गई, सोचने लगी है तुम हमें अकेला छोड़ करके चले गए। तुमने कैसे समझ लिया कि हम तुम्हें छोड़ करके ससुराल चले जाएंगे? अकेली उस जंगल में रो रही थी कि पीली मिलाई बिलखाई करूं क्या हाय कोई दुखियारी, और गिरी उठी खाती पछाल रे नीरज की लाश तैनारी। नीरज की लाश पे वो रेखा रोती रही, बिलखती रही। वहां पर कोई उसे धीरज बंधाने वाला भी नहीं था। अपने शरीर से साड़ी को उतार करके उसने भी एक पेड़ पर फांसी लगा करके वो भी खत्म हो गई। और जब गांव के लोगों को ये खबर मालूम पड़ी है, गांव के लोग आए, बहुत लंबी भीड़ लगी देखने वालों की। अब जब गांव के लोगों ने देखा, अरे बहादुर आए नर नारी, सोचने लगे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर दोनों की लाश को उतार करके उनका अंतिम संस्कार किया है। तो क्षमा करें, इस कहानी में जो मैंने अवगत कराया है आप लोगों के लिए कि गलत कदम उठाने से समाज के सामने नीचा देखना पड़ता है, कोई सम्मान नहीं मिलता है। और कहना है सभी माताओं से, बहन भाइयों से, केवल एक बात कि गलत कर्म का फल केवल गलत होता है। तो देखते हैं, अपने साथियों का भी परिचय देते चले साथ साथ में। अरे यज्ञेश कुमार ग्राम रहेगा के सुंदर ढोलक रहे बजा,
संदीपक बालक राम चिलमापुर मेरे पास रहे लहराए। कुलदीप बालक राम चिलमापुर जो संदीपक के थे भाई, और पास में गुरु रतन विराजे को पे कृपा करिए गुरुआई। और साथ में ये 101 रुपए का पुरस्कार आया है श्रीमान दलवीर सिंह यादव जो ग्राम लभेर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। आप लोगों को ये नवीन प्रोग्राम श्रवण कराया है। इनका मोबाइल नंबर है 9627 92 40 78, ग्राम पैसोई, सोरोन, डिस्ट्रिक्ट कासगंज। जो हम तुम्हारे छोटे